सेंटर ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ कार्यकर्ता ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ। ऑफिस खुलना तो बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है और ये विकास की नई सीढ़ी की तरफ जा रही है सहकार भारती। इसका परिचायक है, इसको दर्शाता है, इसके सहकार भारती के बढ़ते इम्पोर्टेंस को दिखा रहा है पंजाब में। ये तो बड़ी अच्छी बात है पंजाब की पूरी टीम के लिए। पंजाब में ये पहला ऑफिस है? पंजाब में पहला ऑफिस है। और कौन कौन से क्षेत्र इसके साथ जुड़े हैं? अमृतसर में जो ऑफिस खुला है अभी तो ये मोटा मोटी मान के चलिए पूरे पंजाब के लिए काम करेगी, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा और मैं यही आग्रह करूंगा यहाँ के लोगों से कि हर जिले में हमारे इस तरह का सहकार भारती का कार्यालय होना चाहिए। क्या मेन मोटो क्या है आपकी ये संस्था जो है सहकार भारती? सहकार भारती का मेन मोटो है देश में कोऑपरेटिव को उसके वैल्यू सिस्टम के हिसाब से चलाने के लिए काम करना। तो हम कोऑपरेटिव की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, कोऑपरेटिव को कोऑपरेटिव की तरह काम करने के लिए बात करने की बात करते हैं। और कोऑपरेटिव जहाँ गिर रहा है, जहाँ कोऑपरेटिव वैल्यू गिर रहे हैं, कोऑपरेटिव को उन वैल्यू सिस्टम गिरते हुए वैल्यू सिस्टम से उठाकर उच्चतर मूल्यों की तरफ ले जाने की हम बात करते हैं। हमें कोऑपरेटिव को देश में बचाना है। सर, केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो वीकर सेक्शन है उनके लिए क्या प्रावधान है? कोई उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन भी दिए जाएंगे? वीकर सेक्शन को तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पहले भी लोन दिया जाता है, डिफरेंशियल रेट है उनके लिए, उन तक पहुंच नहीं रही है सुविधा। तो कोऑपरेटिव अब वो करेगी जब वीकर यूनाइट हो जाएंगे, कमज़ोर जब यूनाइट हो जाते हैं तो मजबूत हो जाते हैं। और वो यूनाइट कौन करता है? कोऑपरेटिव करता है। कोऑपरेटिव को बनाना, कोऑपरेटिव जब देश में मजबूत होगा तो कमज़ोर नहीं रहेंगे। हर वो देश कमज़ोर हुआ है जहाँ कोऑपरेटिव कमज़ोर हुआ है, हर वो देश मजबूत हुआ है जहाँ कोऑपरेटिव मजबूत हुआ है। तो वीकर सेक्शन ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएंगे जब वो इकट्ठे हो जाएंगे, यूनाइटेड हो जाएंगे कोऑपरेटिव के बैनर में। सहकारिता में पिछले काफी समय से घोटाले भी उजागर हुए, समय समय की सरकारों पर, केंद्र पर भी और प्रांत में भी। उसके रोकथाम के लिए कोई उचित उपाय सरकार की तरफ से, कोई नया कोई पोर्टल हो या कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई है अभी तक? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जहां कोऑपरेटिव में जो घोटाले हुए हैं वो वही हुए हैं जहां कोऑपरेटिव के हिसाब से नहीं चल रहा है। जब कोऑपरेटिव वैल्यू सिस्टम से चलेगा तो घोटाले नहीं होंगे। सहकार भारती और केंद्र का यही प्रयास है कि कोऑपरेटिव में कोऑपरेटिव वैल्यू सिस्टम से कोऑपरेटिव चले, कोऑपरेटिव में किसी की दादागिरी ना हो, कोऑपरेटिव किसी के जेब की चीज़ ना हो, कोऑपरेटिव मेंबर्स की हो। जब सारे मेंबर की कोऑपरेटिव हो जाएगी, जब मेंबर जागरूक हो जाएंगे तो वहाँ घोटाला उस कोऑपरेटिव में हो ही नहीं सकता। पंजाब के प्रति जो आपका सहकार भारती का विजन है उसको थोड़ा संक्षेप में आप बताएंगे? पंजाब के प्रति विजन हमारा बड़ा सिंपल है, मैं आपको बताऊं। पंजाब का कोऑपरेटिव हिस्टोरिकली बहुत मजबूत था, क्योंकि पंजाब में इस तरह का समाज था, जो उस समाज में एक इस तरह की यहाँ चेतना थी। हमारा विज़न ये है कि कोऑपरेटिव का पुनर्जागरण अभियान पंजाब में चला जाए कि हम कैसे थे, कैसे हमारा समाज मिलकर मजबूत था। सबकी फंडामेंटल नींव में कोऑपरेटिव ही थी, सहयोग ही था, समन्वय था। उसको हम फिर से पंजाब में बहाल करेंगे। पंजाब के समाज को उनके वैल्यू को जगाने के लिए फिर से प्रेरित करेंगे, उनको उनका अतीत याद दिलाएंगे कि कैसे वो एक थे, कैसे मजबूत थे एक होकर। वो फिर से मजबूत हो सकते हैं, फिर से वैसे ही गौरवान्वित हो सकते हैं, वैसे ही देश में सर्वश्रेष्ठ समाज बन सकता है। और ये काम करेगी कम से कम सहकार भारती ने यही अपनी लक्ष्य बना रखा है कि पंजाब के हर गांव, हर घर तक हम कोऑपरेटिव के ज्योति को ले जाएं, और वो ज्योति को ले जाने वाला होगा संस्था सहकार भारती। कम पंजाब में कोऑपरेटिव में जो काम करना चाहेगा उसके पीछे सहकार भारती खड़ी रहेगी। पंजाब में सहकार भारती के द्वारा पंजाब के लोग अगर कोऑपरेटिव के साथ जुड़ेंगे तो उनका क्या फ़ायदा होगा? इससे उनका फ़ायदा ये होगा कि उनको जितनी सुविधाएं सरकार से मिल रही है, जितनी नॉलेज सिस्टम बाहर अवेलेबल हैं, वो अकेले तो नहीं कर पाएंगे। सहकार भारती एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाएगी
तो हर चीज़ जब वो मजबूत होंगे तो उनके पास दौड़ा हुआ आएगा हर चीज़ अपने आप। आज सुबह मैंने इनको ये उदाहरण दिया था कि सब कुछ अवेलेबल है लेकिन कुआं है, कुआं से पानी निकालने की शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, वो उनकी ताकत बनेगी सहकार भारती। उनको हर वो सुविधा दिलाएगी जो सरकार से मिल रही है, जो बाजार से मिल रही है, जो कहीं और से मिल सकती है लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं, वो सहकार भारती उनको सक्षम बनाएगी। ट्रेनिंग के द्वारा, जागरूकता के द्वारा, वित्तीय संसाधनों के द्वारा, सरकार से लड़के, सरकार से झगड़ के उनके लिए सहकार भारती एक दीवार की तरह काम करेगी, ढाल की तरह काम करेगी, उनको बचाएगी। पिछले कुछ समय से जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है उसकी जो छवि है लोगों के प्रति एक अच्छी नहीं है, तो सहकार भारती उस छवि को बदलने में अपना कितना बड़ा अहम रोल अदा करेगी और किस तरीके से करेगी? सहकार भारती एक सामाजिक संगठन है, ये समाज के लिए लड़ती है, समाज के लिए खड़ी होती है। मैंने पहले कहा हमें अब सहकारिता के लिए पुनर्जागरण अभियान चलाना होगा। हम जहां सहकारिता के लिए जो कार्यरत संस्थाएं सरकार की है काम नहीं कर रही है, हम उनके पास मजबूती से जाएंगे एज ए संगठन कि आप ये करना होगा। हम कोऑपरेटिव के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेंगे, एक कोऑपरेटिव के लिए सेना का काम करेंगे। सहकार भारती वाले कोऑपरेटिव को उनका हक दिलाएंगे, उनके लिए लड़ेंगे कोऑपरेटिव के लिए।